2018 से Xiaomi इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बना हुआ था, लेकिन इस साल वो अपनी नंबर 1 ब्रांड की पोजीशन लूज कर चुका है और Samsung और Vivo उससे ज्यादा आगे निकल चुके हैं। और सवाल यह आता है कि आखिर जो Xiaomi है, क्या वो दोबारा से अपनी पोजीशन रिटेन कर पाएगा या कभी नंबर 1 बन पाएगा? देखो, जब Xiaomi इंडिया में पहली बार नंबर 1 बना था वो था ईयर 2018 और उस साल उन्होंने 41 मिलियन यूनिट्स को बेचा था मोबाइल फोन की। और इंडिया में 4 करोड़ मोबाइल फोन बेचना बहुत बड़ी बात है। और बेसिकली उस जमाने से Xiaomi के फोन्स बहुत ज्यादा अच्छे आते थे, जहाँ पे अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती थी और लोग भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। और लगभग 5 सालों तक Xiaomi ने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर यहाँ पे राज किया, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर फोन खरीदे और काफी सारे लोग कहते थे यार Xiaomi नाम कैसा है, कोई इस कंपनी के फोन क्यों खरीदेगा, कोई Xiaomi पे ट्रस्ट क्यों करेगा। काफी सारे लोगों ने Xiaomi के ऊपर ट्रस्ट किया और कई सारे लोग तो ऐसे इंडिया के अंदर जिन्होंने जो अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा वो भी Xiaomi का खरीदा। लेकिन बैक टू 2023 Xiaomi की हालत धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगी। अब अगर इसके फॉल के बारे में बात करें तो फॉल के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि जो सबसे पहला हिट जो Xiaomi को मिला था वो था एंटी चाइना सेंटिमेंट 2020 के अंदर। फिर 2021 के अंदर टैक्स एवेजन में इनकम टैक्स की नजर के अंदर आया। उसके बाद 2022 में ईडी की नजरों के अंदर आया और लगभग 5,500 करोड़ रुपए इनके सीज कर लिए गए थे। इसके साथ ही देखा जाए तो Xiaomi के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल चेंजेस होने लगे, काफी सारे एम्प्लॉइज ने धीरे धीरे यहाँ पे क्विट करने लगे। और सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पर तब लगा जब मनु कुमार जन ने Xiaomi को क्विट कर दिया। और आज के समय में हालत यहाँ पर Xiaomi की ऐसी है कि यहाँ पर उनके पास ऐसा कोई भी पुराना एम्प्लॉय नहीं है जो ओरिजिनल Xiaomi में था, जिसने जो Xiaomi का जो ब्रांड था वो खड़ा किया, जिसे हम आज सब जानते हैं, जबकि वो यहाँ पे कोई एक अलग ही कंपनी बन चुकी है। खैर, इस तरीके से Xiaomi की बात चल रही थी, लेकिन वही बात करें कंज्यूमर्स के लिए क्या हुआ। कंज्यूमर्स के लिए देखा जाए तो शुरुआत में फोन्स तो काफी अच्छे थे, लेकिन MIUI की प्रॉब्लम से कुछ लोग परेशान हुए, काफी सारे लोग अपडेट्स के कारण दिक्कतें आई, कई सारे लोगों के मदरबोर्ड और कैमरा डेट के इश्यूज है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा पास्ट के अंदर। उस कारण से भी Xiaomi की जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर हिली थी। और यहाँ तक कि ये भी प्रॉब्लम आई थी Xiaomi को कि यहाँ पे जो Xiaomi पे आरोप लगे थे कि वो आपका डेटा बाहर भेजता है, प्राइवेसी को इवेट करता है, इन सब ने भी Xiaomi को कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट किया। और सबसे बुरा इम्पैक्ट Xiaomi को यहाँ पे सिर्फ इस पे पड़ा कि वो बजट के अंदर फोन निकालता था, और जो मार्केट है वो जब बजट से प्रीमियम में जा रहा है, Xiaomi ये मार्केट क्रैक करने में रहेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपकी पोजीशन बजट में डोमिनेंट है और अगर आपके फोन बजट में बिकता है और बजट का मार्केट ही यहाँ पर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो शिपमेंट है वो भी कम होगा। और यही चीज Xiaomi के साथ हुई। इसके साथ ही ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि यहाँ पे जो 5G रेस यहाँ पे चल रही थी, जब बाकी कंपनीज अपने 5G फोन निकालने पे ज्यादा फोकस थी, Xiaomi थोड़ा सा लेट रही 5G डिवाइसेस को निकालने में। जबकि 4G का जब टाइम आया था तब कहानी बिल्कुल उल्टी थी। तब Xiaomi के ज्यादातर फोन्स के अंदर ऑलरेडी 4G अवेलेबल था, लेकिन जो 5G वाली रेस थी ना, वहां पे थोड़ा सा पीछे हट गए। और इसके साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज तो Xiaomi को यहाँ पर यह आया कि वो प्रीमियम मार्केट के अंदर घुसना चाहते थे। पिछले कुछ सालों से लगातार प्रीमियम सेगमेंट के अंदर फोन्स निकाल रहे, Mi 11 अल्ट्रा, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13 Pro की बात करें, लेकिन प्रीमियम मार्केट भी Xiaomi यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाया। और सिंपल सा रीजन आप लोगों को पता ही है कि कोई कंपनी अगर महंगा फोन बना के अपना सस्ता फोन बेचना चाहे तो वो बेच सकती है। OnePlus अपना महंगा फोन दिखा के सस्ता फोन यहाँ पे निकाल सकती है, लेकिन कोई कंपनी अगर सस्ता फोन यहाँ पर बेचते और एकदम से प्राइस इंक्रीज करके अपने महंगे फोन पे आ जाए तो क्या वो बेच सकती है यहाँ पे? नहीं ना। यही Xiaomi के साथ तो Xiaomi के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लोग बजट से एसोसिएट करके देखते हैं और Xiaomi के ऊपर चाहते हुए भी ज्यादा स्पेंड यहाँ पर नहीं करते। आप खुद देखिए, 30,000 रुपए तक Xiaomi के सारे फोन खत्म हो जाते हैं और फिर एक सीधे 13 Pro आपको देखने को मिलता है। 30,000 रुपीज के मार्क को सिर्फ टच कर पाए ये लोग, उसको पेनिट्रेट करके 40,000 तक टच करना ये तो दूर की बात है। और यही से Xiaomi एक बहुत बड़ा डिक्लाइन था। चलो, डिक्लाइन वगैरह की बात हमने बहुत कर ली, लेकिन सवाल आता है, क्या Xiaomi फिर से उठ खड़ा हो सकता है जैसा एक जमाने में Xiaomi हुआ करता था? अब देखा जाए तो Xiaomi पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर भी फोकस कर रहा है और कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पर देखे हैं। देखो, सबसे पहला पॉजिटिव चेंज तो देखा है कि क्वांटिटी ऑफ मोबाइल फोन्स निकालते हुए लिमिटेड फोन्स निकालो और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करो। ये हाल ही में जब Redmi 12 5G आया था ना,
तब यही चीज यहाँ पर मैंने नोटिस करी थी कि कैसे उस फोन के अंदर एक अफोर्डेबल सेगमेंट में 5G देने की कोशिश की गई है और उन्हें पता है 10-15 हजार रुपए में 5G फोन्स की डिमांड है और अगर 10-15 हजार में अगर अच्छा 5G फोन देंगे तो दोबारा से बजट वाले मार्केट को फिर से पकड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो Xiaomi मैन्युफैक्चरिंग में भी कोशिश कर रहा है। Xiaomi अभी भी इंडिया से अपने पार्ट्स को सोर्स करता है और उनका प्लान ये है प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं ना उनको इंडिया से ही सोर्स करो। 35% नॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मोबाइल फोन के अंदर डलता है ना वो Xiaomi इंडिया से सोर्स करता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में ये जो नॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ना इनको 70% तक करना है। लेकिन एक बताऊं दिक्कत यहाँ पर क्या है Xiaomi के साथ। देखो Xiaomi जैसी कंपनी इंडिया में अपने प्लांट्स को ओन नहीं करती। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया में जो टॉप की कंपनीज है जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो की बात करें, इन कंपनीज ने अपनी खुद की फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप कर रखी है। Xiaomi गई है एप्पल जैसे रास्ते पे जहाँ पे उसने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि वो Xiaomi को मोबाइल फोन्स बनाकर दे। और Xiaomi के पास ऐसे 6 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर यहाँ पर वो काम करते हैं और मोबाइल फोन्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये बिल्कुल एप्पल जैसा है। एप्पल आईफोन की फैक्ट्री को ओन नहीं करता लेकिन उसके पार्टनर्स है, जैसे उसके पार्टनर्स है वो उसको आईफोन यहाँ पे बना कर देते हैं। सेम के Xiaomi के साथ है। Xiaomi के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर आने वाले समय में किसी भी चाइनीज कंपनी के ऊपर कुछ भी एक्ट होता है या कोई भी रेगुलेशन आता है ना तो कोई भी कंपनी जिसने इंडिया में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रखी है, उसके जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में Xiaomi जो एक भी फैक्ट्री इंडिया में खुद ओन नहीं करती, उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा निकल जाती है। खैर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरीके से देखने को मिलेगा ये एक सोचने वाली बात है। इसके साथ ही बात करें तो मोबाइल फोन के बिजनेस को भी यहाँ पे ठीक करने में लगे हैं और अपनी प्रीमियम वाली रेपुटेशन को भी फिक्स करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीजें अब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक जमाने में Xiaomi के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट दिखाया था, काफी सारे लोगों का भरोसा यहाँ पे टूटा। अब वो लोग दोबारा से Xiaomi के ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये एक सबसे बड़ी बात रहेगी। और लिटरली ये काफी क्रूशियल टाइम रहेगा Xiaomi के लिए कि क्या वो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बड़ा कमबैक ले पाते हैं, क्योंकि अब देखा जाए ना उनके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी है और उनको सारे की सारी प्रॉब्लम एक एक करके फेस करनी पड़ेंगी। सिर्फ अच्छा फोन बनाने से काम नहीं चलेगा, उससे यहाँ पर मार्केट में बिकना भी पड़ेगा। जो ऑफलाइन में प्रेजेंस वो लोग यूज कर चुके हैं आज के समय में वो उन्हें दोबारा से ग्रैब करनी पड़ेगी। अपनी जो रेपुटेशन खराब कर चुके वो भी ग्रैब करनी पड़ेगी। और खास तौर पे Xiaomi जैसे हम बजट स्मार्टफोन्स का राजा समझते हैं ना, उसे यहाँ पे बजट से निकल के आगे तो बढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स भी सही निकालने पड़ेंगे और एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा लोगों को कि आप Xiaomi के ऊपर अगर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको उसके अंदर वो वैल्यू मिल रही है जो आपको कोई नहीं दे रहा। यानी कि जो पुरानी Xiaomi वाला जो जादू है ना वो दोबारा से लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दोबारा से वो जादू यहाँ पर लेकर नहीं आ पाएंगे ना यार, उनके लिए गेम में टिके रह पाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। और अगर ऐसी वो पोजीशन लूज करते रहे ना तो उसकी पोजीशन खाने के लिए बहुत सारी कंपनीज लाइन में यहाँ पर बैठी हैं। देखो आने वाले टाइम में Xiaomi की स्थिति बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ऊपर से नीचे तो गिरे, नीचे से ऊपर उठने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उठ पाते हैं या फिर कोई दूसरी या तीसरी कंपनी आके इसे टोटी यहाँ पे दबा देती है? क्या लगता है आप लोगों को क्या हो सकता है Xiaomi के साथ आने वाले समय में? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।